सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां रिश्ते, भरोसा और साजिश तीनों एक साथ टकराते नजर आएंगे। दर्शकों को आने वाले एपिसोड में इमोशंस, ड्रामा और चौंकाने वाले खुलासों की एक ऐसी लहर देखने को मिलेगी जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगी। जहां एक तरफ जालंधर ने अब मीरा से हाथ मिला लिया है, वहीं मीरा ने भी उसे पूरी छूट दे दी है कि वह किसी भी हद तक जा सकता है। बस एक ही शर्त है, आर्य और अनु को हर हाल में अलग करना होगा। मीरा का यह फैसला अब सिर्फ एक साजिश नहीं, बल्कि एक बड़े खेल की शुरुआत बन चुका है, जिसमें हर किरदार किसी न किसी मकसद से जुड़ता जा रहा है। जालंधर अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। वह इस बार सिर्फ दूरी नहीं बनाना चाहता, बल्कि आर्य और अनु के रिश्ते की नींव को ही हिला देना चाहता है। उसकी योजना बेहद शातिर है। वह ऐसा माहौल बनाना चाहता है कि आर्य और अनु खुद एक दूसरे पर शक करने लगे। दूसरी तरफ आर्यवर्धन और अनु के बीच रोमांस के पल भी देखने को मिल रहे हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन इस खुशी के बीच भी एक अनजाना सा डर और अनिश्चितता माहौल में महसूस होने लगता है। अनु के दिल में कहीं न कहीं यह सवाल उठने लगता है कि क्या उनकी खुशी सच में इतनी आसान है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा तूफान छिपा है। इसी बीच शर्मा जी और पुष्पा जी लाजपत नगर पहुंचते हैं, पूरी उम्मीद के साथ कि शादी के लिए एक शानदार एसी हॉल बुक हो जाएगा। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक के बाद एक निराशा हाथ लगती है। हॉल पहले से ही बुक हो चुका होता है और कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिल पाती। यह बात जब घर में बताई जाती है तो माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। शर्मा जी टूटकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अगर हॉल ही नहीं मिला तो इतनी बड़ी शादी आखिर कैसे होगी? रिश्तेदार क्या सोचेंगे? समाज में क्या संदेश जाएगा? घर में एक सन्नाटा छा जाता है। लेकिन इसी समय आर्यवर्धन एक ऐसा फैसला लेता है जो सभी को चौंका देता है। वह साफ कह देता है कि किसी भी बड़े हॉल की जरूरत नहीं है। शादी इसी मोहल्ले में पूरे सम्मान और धूमधाम के साथ होगी। उसका यह आत्मविश्वास अनु को थोड़ा राहत देता है, लेकिन साथ ही उसके मन में एक नया शक भी पैदा करता है। अनु आर्यवर्धन से सीधे पूछती है कि क्या वह किस। लेकिन कहानी यहाँ से और भी गहरा मोड़ लेने वाली है। अचानक सिद्धि माता के आगमन की खबर आर्यवर्धन के घर में हलचल मचा देती है। उनके आने से पहले ही माहौल में एक रहस्यमय ऊर्जा महसूस होने लगती है। सिद्धि माता जब वहां पहुंचती हैं, तो गायत्री देवी उनका स्वागत करती हैं और बताती हैं कि आर्य और अनु की शादी तय हो चुकी है और वह चाहती है कि सिद्धि माता इस शुभ अवसर की साक्षी बने। सिद्धि माता इस बात को स्वीकार कर लेती है और कहती है कि वह निश्चित रूप से इस विवाह में शामिल होंगी। लेकिन उनके आने के साथ ही कहानी में एक नया रहस्य भी प्रवेश करता है, एक ऐसा रहस्य जो पूरे परिवार की जड़ें हिला सकता है। अष्टमी का दिन जैसे जैसे नजदीक आता है, वैसे वैसे यह साफ होता जाता है कि आर्य और अनु की शादी अब टलने वाली नहीं है। लेकिन इसी के साथ अजीब घटनाएं भी शुरू हो जाती हैं। कभी घर में अनजानी आवाजें, कभी किसी का अचानक गायब हो जाना, तो कभी पुराने राजों की हल्की हल्की परतें खुलना। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। राजनंदिनी का सबसे छोटा भाई, जो वर्षों पहले मानसिक तनाव और बहन की रहस्यमयी मौत के बाद घर छोड़कर गायब हो गया था, अचानक कहानी में वापस आ जाता है। लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका व्यवहार बदल चुका है, उसकी आंखों में डर और गुस्से दोनों की झलक है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वह अब सिद्धि माता के साथ रहता है। यह बात किसी को समझ नहीं आती कि आखिर सिद्धि माता और इस लड़के का क्या संबंध है। धीरे धीरे खुलासा होता है कि सिद्धि माता को इस लड़के की पूरी सच्चाई पता है।
वह जानती है कि वह गायत्री देवी का सबसे छोटा बेटा है और उसके अतीत में ऐसा दर्द छिपा है जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया। सिद्धि माता उसे समझाती है कि उसका परिवार अभी भी उसे ढूंढ रहा है और बहुत जल्द सच्चाई सबके सामने आने वाली है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि अनु उसकी जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाएगी और उसे उसके परिवार से फिर से मिलाने में मदद करेगी। इसी दौरान अनु को भी सिद्धि माता के माध्यम से यह बड़ा सच पता चलता है कि यह लड़का कोई और नहीं बल्कि आर्यवर्धन का छोटा भाई है। यह सुनते ही अनु पूरी तरह हिल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इतने बड़े राज को अब तक क्यों छिपाया गया। सिद्धि माता आगे बताती है कि कैसे वह लड़का अपनी बहन की मौत के बाद मानसिक रूप से